हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा ही होगा। और मुझे ये भी आशा है कि पिछले जो काम मैं करवा चुकी हूँ अब लेसन नंबर 2 का ज़रा फिर से बताओ। अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और उसको किया होगा। तो अभी तक हम कर चुके हैं प्रश्न नंबर 4 तक, जो कि प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए, जिनके उत्तर मैंने प्रश्न के सामने ही लिखवाए थे। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। तो इसमें हमें 2-3 लाइनों में इनके उत्तर हमें देने हैं, ठीक है। क से लेके अड़ा तक ये प्रश्न पूछे गए हैं। इस पे ज़रा फिर से बताओ इस चैप्टर में। तो जो पहला प्रश्न है, रात के गहराते ही वातावरण कैसा हो गया। तो रात के गहराते ही वातावरण कैसा हो गया, वो उसका दृश्य कैसा था, तो दृश्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो उसका उत्तर है, रात के गहराते ही वातावरण में सन्नाटा छा गया और चारों ओर अंधेरा फैल गया। कभी कभी वस्तुओं में से सरसराने की आवाज़ सुनाई देती थी और सड़क पर आते जाते ट्रकों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, पर ये ट्रकों लिखा हुआ है। ट्रकों की लाइट दिखाई पड़ती थीं, के ऊपर डॉट है। कहीं सियारों और नील गायों की आफत मचाने की आवाज़ें भी आती थी और आकाश में नीले पीले बादल भी दिखाई देते थे। तो किस इस प्रकार का दृश्य था वहाँ पर जब रात गहरा रही थी, ठीक है। और ये जो आंसर मिलेगा आपको बिल्कुल शुरुआत के ही जो चैप्टर में दिया गया है, शुरुआत की लाइंस में बूढ़ा जब छुपकर देख रहा था कि उसके खेत में कौन मटर की फलियां खाने आता है, ठीक है। प्रश्न ख है, शायद स्वर्ग में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा बूढ़े को क्यों लगा। बूढ़े को ऐसा क्यों लगा कि स्वर्ग में कोई खाने पीने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा क्या देख के लगा था बूढ़े को। उसका उत्तर है, ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। स्वर्ग को हम ऐसी जगह मानते हैं कि जहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी ही नहीं होती, वहाँ आनंद ही आनंद होता है, ठीक है। तो बूढ़े को भी यही लगता था कि स्वर्ग तो एक ऐसी जगह है जहाँ किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती, वहाँ आनंद ही आनंद होता है। पर बूढ़ा देखता है कि ऐरावत हाथी आता है और उसकी मटर की फलियाँ खाता है, पोखरी से पानी पीता है, तो इसीलिए उसको ऐसा लगा था। तो आनंद ही आनंद आता है। उसके आगे आंसर में आप लिखेंगे, जब ऐरावत हाथी धरती पर मटर खाने, आप यहाँ मटर खाने भी लिख सकते हो या फिर पोखरी से पानी पीने आया, तो बूढ़े को लगा कि शायद स्वर्ग में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने सीधा ही लिखा है, जब ऐरावत हाथी धरती पर खाने और पीने आया तो बूढ़े को लगा कि शायद स्वर्ग में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो कि जब ऐरावत हाथी धरती पर मटर खाने और पोखरी से पानी पीने आया, तो ठीक है। आप वो भी आप ऐड करके लिख सकते हैं, वो भी ठीक होगा। अब प्रश्न ग है, बूढ़ा स्वर्ग कैसे पहुंचा और वहां पहुंचकर बूढ़े ने क्या देखा। अब आप ये बताओ कि आपने चैप्टर पढ़ा है कि बूढ़ा स्वर्ग कैसे पहुंचा था और वहां पहुंचकर बूढ़े ने क्या देखा। उसका उत्तर है, हाथी की पूंछ पकड़कर बूढ़ा स्वर्ग में पहुंच गया। बूढ़ा हाथी की पूंछ पकड़कर पहुंचा था ना स्वर्ग में, और उसने वहां देखा कि बड़ी बड़ी रंग बिरंगी मिठाइयां खाने के लिए हैं, लेकिन मटर के खेत नहीं हैं। और उसने क्या देखा, वहां पर बड़ी बड़ी रंग बिरंगी मिठाइयां हैं परंतु मटर के खेत नहीं हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर घ। प्रश्न घ में आपसे पूछा गया है, स्वर्ग से लौटे बूढ़े ने क्या बात बताई और यह बात सुनकर क्या तय किया गया। अब ये पूछा गया है कि जब बूढ़ा स्वर्ग से लौट के आया तो उसने क्या बताया गांव वालों को, और फिर जब सारी बातें सुनी तो फिर सबने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया। तय का मतलब है निर्णय। इसका उत्तर है, स्वर्ग से लौटने पर बूढ़े ने अपने घर वालों और गांव वालों को बताया कि स्वर्ग में कितनी बड़ी और रंग बिरंगी मिठाइयां हैं, और यह सुनकर तय किया कि आज रात में सभी स्वर्ग में जाकर मिठाइयां खाएंगे। बूढ़े ने सबको बताया कि कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी जायकेदार मिठाइयां हैं, और ये सब सुनकर गांव वालों ने सबने क्या डिसाइड किया, आज रात को हम स्वर्ग जाएंगे और जाकर मिठाइयां खाएंगे, ठीक है। प्रश्न जो अड़ा है,
सभी स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंच सके। अब ये प्रश्न आता है कि सबने सोचा तो था स्वर्ग में जाके मिठाइयाँ खाएंगे, पर पहुंच क्यों नहीं पाए। उसका उत्तर है, जब सभी लोग हाथी की पूंछ पकड़कर स्वर्ग में जाने लगे तो एक बच्चे ने उत्सुकतावश मतलब ऐसे उत्साह में, बड़े ऐसे क्यूरियोसिटी में एक पूछ लिया। क्या पूछ लिया कि बाबा स्वर्ग में कितनी बड़ी मिठाइयाँ हैं। तो उसने पूछ लिया था ना, बच्चे ने ऐसे बड़ा ही उत्सुक था, बड़ा ही उत्साहित था, खुशी खुशी में बच्चे ने पूछ लिया था कि बाबा जरा फिर से तो बताना स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ हैं। तो तब क्या हुआ, बूढ़े आदमी ने खुशी से दोनों हाथ फैलाकर बताया कि इतनी बड़ी। और जैसे ही उसने हाथ छोड़ा सभी लोग जमीन पर आ गिरे, जैसे आंधी में आम गिरता है। तो ये लास्ट की लाइंस में आते हैं ना कि सभी लथर पथर एक दूसरे पर गिरने लगे। तो क्योंकि बूढ़े को पकड़कर, बूढ़े को सबसे पहले हाथी की पूंछ बूढ़े ने पकड़ी, फिर बूढ़े के पैर बूढ़े की पुत्रवधू ने पकड़े, फिर एक बच्चे ने पकड़े। तो इस प्रकार से बूढ़े ने पूंछ पकड़ी और सभी एक दूसरे के पैर पकड़ कर वो स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे थे। पर जैसे वो रास्ते में पहुंचे और बच्चे ने जैसे पूछ लिया कि बाबा जरा फिर से तो बताओ मिठाई कितनी बड़ी बड़ी हैं वहाँ पर, तो बूढ़े ने अपने हाथ छोड़ दिए मिठाइयों का आकार बताने के लिए, और इस प्रकार से सभी जमीन पर आ गिरे और सब स्वर्ग में नहीं पहुँच पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर जो 5 है हमने क से लेकर अ तक हमारे कंप्लीट हुए। अब आगे हमारा जो प्रश्न है मेरे विचार से ये है कि बच्चा जब चैप्टर पढ़ चुका है तो उसके विचार में उसको एक तरह का एक सिचुएशन दी गई है या फिर एक तरह का एक प्रश्न पूछा गया है कह सकते हैं। तो उसमें उसको अपने विचार में, अपने शब्दों में बच्चे को लिखना होता है। तो जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, स्वर्ग में खाने के लिए केवल स्वादिष्ट मिठाइयाँ थीं, खाने की यह व्यवस्था आपको कैसे लगी। इस पर अपने विचार लिखिए। तो इसमें लिखा गया कि स्वर्ग में केवल स्वादिष्ट मिठाइयाँ थी और खाने की व्यवस्था आपको कैसी लगी स्वर्ग की। तो इस पर आप अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा मेरे विचार से का, इसका उत्तर है स्वर्ग में खाने के लिए केवल मिठाइयाँ थी, वह व्यवस्था मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये मैंने अपने शब्दों में लिखवाया है, बच्चा अपने शब्दों में भी लिख सकता है। आप मेरे जो मैंने उत्तर जो इसमें दिया है आप इसे एक हिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने जो इसका उत्तर लिखवाया है वो आप देख सकते हैं। अच्छी नहीं लगी क्योंकि कोई कब तक केवल मिठाइयाँ ही खा सकता है। मेरे अनुसार मुझे केवल अगर मिठाइयाँ हैं तो मुझे वो ऐसी व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, क्योंकि केवल मिठाइयाँ कौन कब तक खा सकता है। क्योंकि अगर हम मिठाइयाँ खाएंगे तो हम क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। हमारी कल्पना के अनुसार स्वर्ग में तो सभी साधन और विभिन्न प्रकार के व्यंजन होने चाहिए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर आनंद ही आनंद है। आनंद का अर्थ है कि कोई कमी ही नहीं है, जैसा सोचा और वही चीज़ मिल गई। और अलग अलग इसी चीज़ के अनुसार कि स्वर्ग में तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन होने चाहिए, केवल मीठा नहीं, तीखा, खट्टा, मीठा, नमकीन, हर तरह का व्यंजन होने चाहिए। परंतु वहाँ सिर्फ मिठाइयाँ थी, तो इसलिए अरेंजमेंट कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक ही प्रकार के व्यंजन कोई व्यक्ति एक पूरे समय पे, एक ही टाइम पे या फिर हर समय पे नहीं खा सकता है। ठीक है, तो ये मेरे विचार से मैंने इसका आंसर ये लिखवाया है। आप इससे एक हिंट भी ले सकते हैं, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे, मेरे विचार से हो गया है, इसके बाद करेंगे मूल्याधारित प्रश्न। ये है कि एक सोशल वैल्यू जो है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार आपसे कुछ कहावत के अनुसार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आपको एक सिचुएशन दी गई है, तो उसमें आप किस प्रकार से, आपके विचार क्या होंगे, तो आपको उसी के अनुसार आप क्या अपनी थॉट रखते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, आपको उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। जो मूल्याधारित प्रश्न है उसका जो पहला प्रश्न है, आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी कि जोश में होश नहीं खोने चाहिए। यदि इस कहानी में यह कहावत का ध्यान रखा जाता तो क्या होता। हमने सुना है ना, बड़ों को ये कहते हुए हमें जोश में होश नहीं खोने चाहिए, हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए।
और यदि लोग इस कहानी में जो भी पात्र हैं अगर इस बात का ध्यान रखते तो क्या होता। तो ये कैसी सिचुएशन दी गई है इस कहावत के अनुसार। तो इसका उत्तर है, यदि जोश में होश नहीं खोने चाहिए, कहावत का ध्यान रखा जाता तो गांव वाले और उनके परिवार वाले स्वर्ग में पहुंच जाते और वहां के दृश्यों यानी कि नज़ारों को देखकर बहुत प्रसन्न होते। अगर वो जोश में होश नहीं खोते तो वो सबके सब स्वर्ग में पहुंच जाते और वहाँ पे अलग अलग दृश्य देख के, नज़ारे देख के वो बहुत प्रसन्न होते, यानी कि बहुत खुश होते, आनंदित होते। सभी प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाते और आनंद उठाते और वहाँ पहुंचकर स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी खाते और इस प्रकार से वो सब आनंदित होते। ठीक है, अगर वो जोश में होश नहीं खोते, पर ऐसा नहीं हुआ, वो आखिरकार स्वर्ग में नहीं पहुंच पाए थे। इसी का जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, एक सिचुएशन दी गई, यदि आपको 7 दिन तक लगातार तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने की छूट मिल जाए तो आप कितनी मिठाइयाँ खाएंगे? सोच विचार कर लिखिए। एक सिचुएशन दी गई है कि अगर 7 दिन तक अगर आपको लगातार मिठाई ही खाने को मिले तो आपकी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, आप कितनी मिठाइयाँ खाएंगे? तो ये आपको सोच विचार कर लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, यदि मुझे 7 दिनों तक लगातार तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने की छूट मिल जाए तो भी मैं अधिक मिठाइयाँ नहीं खा पाऊँगा या फिर खा पाऊँगी। ठीक है, गर्ल है तो खा पाऊँगी, क्योंकि मुझे भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार का भोजन करना पसंद है। केवल मिठाइयाँ खाने से न केवल मन उचट जाएगा, यानी कि आपका मन हट जाएगा उस जगह से, उस मिठाइयों से, क्योंकि अगर आप मीठा खाएंगे तो एक बार आपका मन में ऐसा लगेगा कि मुझे और मीठा नहीं खाना, आपका मन भर जाएगा, मन उचट जाएगा, अपितु बल्कि मधुरोग होने की भी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, मधुरोग है डायबिटीज़। अगर हम मीठा खाएंगे तो हमें डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो इस प्रकार मेरे विचार से ये है कि अगर 7 दिन तक लगातार अगर मिठाइयाँ खाएंगे तो मैं क्या होऊंगा, मैं ऊब जाऊंगा, क्योंकि मुझे अलग अलग प्रकार का भोजन करने की आदत है। ठीक है, और अगर यदि हम मिठाइयाँ खाएंगे तो हम बीमार भी पड़ जाएंगे और मधु रोग जो है हमारे जो डायबिटीज़ हम जिसको बोलते हैं, हमें वो होने की भी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो प्रश्नोत्तर हैं हमारे वो आज कंप्लीट हुए और मुझे आशा है कि आपको ये किसी प्रकार से हेल्प करेगा। और यदि आपको और कोई भी आपका प्रश्न है या कुछ और भी आपको इसमें मुझसे पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।